क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसी सुबह आई है जहां सब कुछ एक साथ कोलैप्स होता हुआ फील होता है? आपका अलार्म नहीं बजा, आपका इनबॉक्स पहले से ही भर चुका है, कोई रिलेशनशिप मुश्किल फील हो रहा है और फ्यूचर एक प्लान से ज़्यादा एक फॉग की तरह लग रहा है। हमें बताया जाता है कि हैप्पी रहने के लिए हमें अपनी लाइफ को सेट करना होगा, हमें हर छोटी चीज़ को ऑर्गेनाइज, ऑप्टिमाइज और कंट्रोल करना होगा। लेकिन सच कहें तो कभी कभी लाइफ कंट्रोल होने से इनकार कर देती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि तूफान गुजरने तक वेट करना और फिर खुद को हैप्पी होने की परमिशन देना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है? क्या हो अगर जेन्युइन पीस का सीक्रेट उस प्रॉब्लम को फिक्स करना नहीं बल्कि उसके साथ अपना रिलेशनशिप बदलना हो? आज हम आपकी लाइफ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल फील होने पर भी डीप और अनब्रेकेबल हैप्पीनेस पाने के 3 साइकोलॉजिकल रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। और पहला रूल एक ऐसे शिफ्ट से शुरू होता है जो पूरी तरह से काउंटर इंट्यूटिव फील होता है। कुछ साल पहले ज़ारा नाम की मेरी एक फ्रेंड फील कर रही थी जैसे वो डूब रही है। वो 28 की थी, अपना करियर बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, घर में अचानक आई इलनेस को डील कर रही थी और अपनी पर्सनल लाइफ को बिखरते हुए देख रही थी। उसने मुझसे कहा, जब चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी तब मैं चैन की सांस लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हफ्ते महीनों में बदल गए। उसने एक ब्रूटल ट्रूथ रियलाइज किया जो हम में से ज़्यादातर लोग अपने 20s और 30s में डिस्कवर करते हैं। लाइफ में कोई पॉज बटन नहीं होता, ऐसी कोई मैजिकल फिनिश लाइन नहीं है जहां ये प्रॉब्लम खत्म होता है और रियल लाइफ शुरू होती है। यही लाइफ है। फेमस साइकियाट्रिस्ट कार्ल जोंग ने एक बार लिखा था, मेरे साथ जो हुआ वो मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं बनना चूज करती हूँ। ज़ारा अपनी इंटरनल वर्ल्ड के हील होने के लिए अपनी एक्सटर्नल वर्ल्ड के बदलने का वेट कर रही थी। लेकिन साइकोलॉजिकल रिसर्च हमें दिखाती है कि हमारे ब्रेन्स हमारे एनवायरनमेंट्स के हिसाब से अडेप्ट हो जाते हैं। अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करें कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी पीस फील करना है, तो हम अपनी पूरी लाइफ बस वेट करते हुए ही बिता देंगे। तो हम ये वेट करना कैसे बंद करें? ये रूल नंबर 1 से शुरू होता है। एक ऐसा रूल जिसमें आपको उस वॉर से फाइट करना बंद करना होगा जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। रूल नंबर 1 है रेडिकल एक्सेप्टेंस। जब लाइफ प्रॉब्लमैटिक हो जाती है तो उसे रेजिस्ट करना हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। हम अंदर ही अंदर चिल्लाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इतना हार्ड क्यों है, मैं ही क्यों? ये रेजिस्टेंस सफरिंग की एक सेकेंडरी लेयर क्रिएट करता है। एक तो सिचुएशन का पेन होता है और दूसरा रियलिटी के साथ फाइट करने का एग्जॉशन होता है। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम को अप्रूव कर रहे हैं या आप पैसिव हो रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो है उसके साथ आर्ग्यू करना बंद कर दे। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव फ्रिक्शन कम करना कहते हैं। जब आप अपने मेसी रूम, अपने टाइट बजट या अपने अनसर्टन करियर को देखते हैं और कहते हैं ओके, अभी मैं इस कंडीशन में हूँ, तो कुछ इनक्रेडिबल होता है। आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर शिफ्ट हो जाता है। अगली बार जब आप ओवरवेल्म फील करें तो इट इज व्हाट इट इज ऑडिट ट्राई करें। एक डीप ब्रेथ लें और बिना किसी जजमेंट के अपनी सिचुएशन के फैक्ट्स बताएं। ये नहीं कि मेरी लाइफ एक डिजास्टर है, बल्कि ये कहें मेरे पास 3 अर्जेंट टास्क्स हैं और मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। इसे एक्नॉलेज करें, बेसलाइन को एक्सेप्ट करें। तभी आप आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए चीजों को क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस सिर्फ एक फाउंडेशन है। एक बार जब आप केओस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वापस उसी में गिरे बिना आप एक्चुअली एक्शन कैसे लें? यही हमें एंशिएंट फिलॉसफी से लिए गए एक कॉन्सेप्ट पर लाता है। रूल नंबर 2, कंट्रोल द माइक्रो, रिलीज द मैक्रो। अपने 20s और 30s में हम कॉन्स्टेंटली मैक्रो एंजाइटी से घिरे रहते हैं। क्या मैं कभी घर बाय कर पाऊंगी? क्या मुझे राइट पार्टनर मिलेगा? क्या मेरा करियर सक्सेस होगा? ये बहुत मैसिव क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर कोई भी एक दिन में नहीं दे सकता। मैक्रो को कंट्रोल करने की कोशिश करना एक हरिकेन में लहरों को खींचकर शिप चलाने की कोशिश करने जैसा है। ये इम्पॉसिबल है और ये डिस्पेयर पैदा करता है। इसके बजाय हैप्पी लोग अपने फोकस को रेडिकली श्रिंक करना सीखते हैं। वे माइक्रो में जॉय ढूंढते हैं। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस के बारे में सोचें, जिन्होंने कहा था
जो आपके पावर में है उसका बेस्ट यूज करें और बाकी सब जैसे होता है उसे वैसे ही होने दें। आप इकोनॉमी, अपने बॉस का मूड या ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अगले 10 मिनट को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने कोवर्कर से कैसे बात करते हैं, आप अपनी बॉडी में क्या डालते हैं, या सुबह अपना बेड बनाते हैं या नहीं, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैक्रो वर्ल्ड कियोटिक फील हो तो एक माइक्रो सैंक्चुरी बिल्ड करें। हर रोज एक छोटा सा मंडेन टास्क चूज करें और उसे टोटल इंटेंट के साथ करें। ये सुबह अपनी कॉफी बनाना, एक ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने में 5 मिनट स्पेंड करना, या अपने फोन के बिना वॉक पर जाना हो सकता है। माइक्रो को मास्टर करके आप अपने ब्रेन को याद दिलाते हैं कि आपके पास अभी भी एजेंसी है, आप अभी भी अपने दिन की ऑथर हैं। लेकिन तब क्या होता है जब प्रॉब्लम आपके अपने हेड के अंदर हो, जब पास्ट के थॉट्स और फ्यूचर की एंजाइटी लगातार लूप में चलती रहें। इसके लिए एक फाइनल रूल है, एक साइकोलॉजिकल एंकर जो सब कुछ बदल देता है। रूल नंबर 3 है सेंसरी अवेयरनेस के थ्रू प्रेजेंट में एंकर करना। प्रॉब्लम्स 2 जगहों पर रहता है, पास्ट में रिग्रेट के फॉर्म में और फ्यूचर में एंजाइटी के फॉर्म में। ये लगभग कभी भी एग्जैक्ट प्रेजेंट सेकंड में नहीं रहता। राइट नाउ, इस मोमेंट में जब आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं, क्या आप सेफ हैं? क्या आपके नीचे की ज़मीन ने आपको संभाला हुआ है? हमारे माइंड्स एक टाइम मशीन्स है जो हमें कंटिन्यूअसली उस इकलौते मोमेंट से दूर खींचते हैं जहां हैप्पीनेस एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। हॉरिजन थियोरी नाम का एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। जब हम सिर्फ दूर होराइजन की तरफ देखते हैं तो हम अपने ठीक सामने वाले पाथ पर गिर जाते हैं। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम पहुंचते हैं, ये एक प्रैक्टिस है जिसे हम प्रेजेंट में लाते हैं। जब मेंटल केओस पीक्स पर हो तो 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंडिंग मेथड का यूज करें। रुके और नाम ले। 5 थिंग्स जो आप अपने चारों ओर सी कर सकते हैं, 4 थिंग्स जिन्हें आप फिजिकली फील कर सकते हैं, 3 थिंग्स जिन्हें आप हियर कर सकते हैं, 2 थिंग्स जिन्हें आप स्मेल कर सकते हैं, 1 थिंग जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक माइंडफुलनेस ट्रिक नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल ओवरराइड है। ये आपके नर्वस सिस्टम को रियलिटी में वापस आने के लिए फोर्स करता है और आपको आपके माइंड के केओटिक इल्यूजन से बाहर निकालता है। लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स का एक एलिमेंट रहने के चांसेस है। हमेशा पे करने के लिए बिल्स, अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स और ऐसे दिन होंगे जहां आप दुनिया के साथ मिसमैच्ड फील करेंगे। लेकिन ये याद रखें, एक काम सी ने कभी भी एक स्किल सेलर नहीं बनाया। हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का न होना नहीं है, इसके बावजूद जो पीस आप अपने अंदर पाते हैं वही खुशी है। रैडिकल एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस करें, पूरी तरह से उन माइक्रो स्टेप्स पर फोकस करें जो आप आज ले सकते हैं और खुद को प्रेजेंट मोमेंट में टाइटली एंकर करें। बाहर तूफान भले ही रेजिंग हो, लेकिन अंदर उस तूफान का सामना कैसे करना है, ये डिसाइड करने का पावर आपके पास है। मेरे साथ ये कुछ मिनट स्पेंड करने के लिए थैंक यू। अगर आज इससे आपको थोड़ी सी भी पीस मिली हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो शायद अभी अपने खुद के तूफान को नेविगेट कर रहा हो। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।